वेल मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ही टफ और एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपटीशन है यंग एंड ओल्ड टैलेंट के बीच। करण जी ने जो पूरे इंडिया से हर टाइप के एज ग्रुप को लेके यहाँ पे कैटर कर रहे हैं मिसेस परसोना इंडिया 2022 सीजन 5 के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को देख के कि हर एज ग्रुप को उन्होंने लेके आए हैं। और जो कई लोग होते हैं लाइक मेरी मम्मी अभी इस दुनिया में नहीं है, अगर होते तो हमको ज़रूर बोलता कि यहाँ पे उतरे, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा होता है जो ये स्टेज है उनको दे रहा है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है कल कि बहुत सारे यंग टैलेंट हैं और बहुत सारे मिडिल एज ग्रुप टैलेंट हैं जो आपस में कॉम्पिटिशन करने वाले हैं और देखना ये है कि कौन जीतता है। तो करण जी से कैसे आपका मिलना और आपको लगा कि इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पर आपको भी जाना चाहिए? वेल मैं एक एस्थेटिक फिजिशियन एंड सर्जन हूँ, मैं लोगों की ब्यूटी को और ज़्यादा निखारता हूँ। और परसोना जो मिसेस इंडिया सीजन 5 में हो रहा है वहाँ पे मैं स्किन के और हेयर के टिप्स देने आया था और ग्रूमिंग दे रहा हूँ यहाँ की कंडीशन को। ऑल्दो आज मैंने जो सेशन किया था उसमें बहुत सारे लोग जो थे उनको कुछ ना कुछ इशूज़ थे जिसको मैंने सॉर्ट आउट किया और देखते हैं कि कितनी हेल्पफुल हुई उनके टिप्स उनके फ्यूचर के लिए। थैंक यू। आप किस तरह से यहाँ पर सी मैं एक स्माइल स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरे हिसाब से खूबसूरती इंसान की मुस्कुराहट से होती है। बिकॉज ये मिसेस कैटेगरी है तो इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इट्स एन ऑल इंक्लूसिव कैटेगरी। मतलब कोई एज लिमिट नहीं है, हाइट लिमिट नहीं है। हो सकता है बहुत लोगों की शादी जल्दी हो गई होगी, उसकी वजह से वो कभी पार्टिसिपेट मिस कैटेगरी में कर नहीं पाए होंगे। बिकॉज वो मिसेस कैटेगरी है, उनको एक मौका मिलता है, एक लॉन्च पैड मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है घरेलू ज़िंदगी से बाहर आके अपने टैलेंट को दिखाने का। बहुत टाइम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहते हैं बिकॉज शादी के बाद प्रायोरिटीज़ बदल जाते हैं, बट ये उनको एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है लोगों को दिखाने का, खुद को बताने का कि मेरे में जो ये टैलेंट था मैं वो प्रदर्शित कर रही हूँ। मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे एक स्टेज मिल रहा है अपने आप को दर्शाने के लिए कि मेरा अंदर का पोटेंशियल क्या है। तो अभी आपने स्टेज पे जब लोगों को देखा तो आप किस तरह देख रहे हैं कि उन्हें उनके अंदर जो टैलेंट है उसे दिखाने के लिए जब उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है तो उनके अंदर कितनी हैप्पीनेस होती है और वो अपने अंदर के टैलेंट को दिखा पाते हैं? जिस तरह से आपने कहा कि आप लोगों के चेहरे पे स्माइल की बात करें, किस तरह से उनकी खुशियों को आप देख पा रहे हैं? सी बहुत टाइम क्या रहता है कि जो हम चेहरे की मुस्कुराहट देखते हैं बट वो मुस्कुराहट दिल से आती है। जब वो दिल से आती है तो जब वो चेहरे पे नज़र आती है वॉक करने के टाइम, इंटरव्यू लेने के टाइम, वो एक बहुत ही सुकून देती है। बहुत लोग रहते हैं जो घर के चार दीवारियों में रहते हैं, बट जब उनको एक मौका मिलता है मीडिया के सामने आने का, कवरेज मिलने का, अपना टैलेंट दिखाने का, तो एक बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है ऐसे लोग। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बट टैलेंट दिखाने के प्लेटफॉर्म बहुत कम है। जब भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है तो लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए। हम ऐसे पुरुष कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, बट महिला हमारे से ऑलरेडी आगे है, बट उनको बहुत सारी जगह पे रोका जाता है, प्लेटफॉर्म मिला नहीं जाता है कि ऐसा रिस्ट्रिक्शंस है। बट एक बार उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, मंजिल उनकी ऊपर है, आसमान सबके लिए है। Thank you so much. मीडिया पार्टनर है, किस तरह देखते हो? जब आपसे बात हुई करण जी से तो किस तरह से लगा कि आपको इसका पार्ट होना चाहिए? एक्चुअली परसोना एक इस लेवल पे शो हो रहा है क्योंकि सब विशेष विज्ञान वालों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैंने लास्ट के 4 सीजन देखे हैं अभी तक के। ये लोग बहुत अच्छे लेवल पे शो कर रहे हैं। परसोना मिसेस इंडिया बहुत एक अच्छे लेवल पे शो हो रहा है, नेशनल लेवल पे, जिसकी वजह से एक मैरिड वुमन को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आगे जाने के लिए, उनका सपना पूरा करने के लिए। तो उसकी वजह से हमने एसोसिएशन के इनके साथ ऐसा मैगजीन पार्टनर ताकि हम लोग इनके इवेंट्स और इनके जो विनर्स है इनको और प्रमोट कर सकते हैं और उनको ज़्यादा एडवर्टाइज कर सकते हैं। सर पे जब गर्ल्स हो या मैरिड या अनमैरिड, तो सर पे ताज सजने के बाद लोगों को जो खुशी मिलती है वो सैलाब देने का काम करते हैं। तो परसोना की किस तरह से आपने ग्राउंड की तैयारी है? आपके जो लोगों ने यहाँ पर जिनके टैलेंट दिखाएंगे उनके सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहूँगा परसोना मिसेस इंडिया 2022। हम वैसे काफ़ी सालों से एसोसिएटेड उनके साथ और हम ग्राउंड्स बनाते हैं, शैशेस बनाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ नया दें, कुछ अलग दें। और परसोना के लिए इस बार भी हमने अलग कॉन्सेप्ट्स का किए हुए और
ट्राई करते हैं कि ब्यूटीफुल लड़कीज़ को और भी ब्यूटीफुल्स बनाएं, उसके सर पे ताज जाएं, उसकी वैल्यूज़ बढ़ाएं, क्योंकि एक एम्स होता है, जैसे कि प्रीशा क्रिएशन का मानना है कि लड़कियां जो इतनी मेहनत करने के बाद जीतती हैं, इट्स अ प्राइड फॉर दैम, इट्स नॉट अ पीस ऑफ ज्वेलरी। तो वो अर्न करती हैं, उसको उसके लिए वो जिम्मेदारी के साथ आता है वो, तो उसको संभालना, उसको काफ़ी लंबे अरसे तक टिकना, इसके लिए जो क्वालिटीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं वो इस बार भी बहुत अच्छी की हुई है और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू। श्योर। यहाँ पर पर्सोना के साथ आपने लोगों को क्या कुछ गाइड किया है एज ए सो ये काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ सर यहाँ पे ये काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ ना कि टैलेंट हम दिखा रहे हैं बट एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म भी है। सो फिटनेस आज के टाइम में, जैसे आप लोगों को कोरोना में भी देखा कि हर लोग फिट और इलनेस फ्री होना चाहते हैं। सो हमारा एक ये ड्रीम है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी टू कॉन्टेस्टेंट्स ऑल्सो कि हम फिटनेस को, अवेयरनेस को फैलाएं इंडिया में। थैंक यू। थैंक यू। किस तरह से आप पर्सोना को देखते हैं और किस तरह से यहाँ पर आई हुई महिलाओं के टैलेंट को देखते हैं कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है? पर्सोना मिस्टर मिसेस बताइए एक मिस्टर नहीं है, ओनली मिसेस रोल का कम कर 2022 इस एक ऐसा माध्यम जिसमें महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी चीज़ों को, अपनी कला को लोगों के बीच में रखने के लिए। और हमारी भारत की संस्कृति में महिलाओं को फ्रीडम टू स्पीक इन एवरीवेयर और अपनी लिबर्टी को जो है लोगों तक पहुंचाने की पूरी आज़ादी है। इसीलिए बोलते हैं लिबरेट द वुमेन एज रिस्पेक्टेड वुमेन, मुक्त करो नारी को, चीर बंधनी नारी को। और आज जिस प्रकार से प्रसन्ना के द्वारा उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है आने वाले दिन में अपने चीज़ों को लोगों तक दिखाना, अपने कला को आम लोगों के बीच में पहुंचाना, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज टैलेंट राउंड है, आज वो लोग अपना कला जो है नहीं हो रहा है लोगों को दिखाएंगे और आने वाले काम तक पहुँचेंगे। थैंक यू। पर्सोना मिसेस इंडिया की फैमिली से मैं एक्चुअली पिछले साल जुड़ गई थी। मैं पिछले साल पार्टिसिपेट किया था एंड आई वन द वुमेन ऑफ यूनिवर्स क्राउन। इस साल भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू बी हियर। प्रोत्साहन देने के लिए मैं आई हूँ टू ऑल द न्यू वुमेन कम हियर एंड एक्सप्लोर देयर टैलेंट्स। 2021 में आप विनर रही हैं और अब एक बार फिर आप सपोर्ट के यहाँ पर आएंगे। कैसा लगता है जब आप वन टाइम 2021 में आप यहाँ पर खुद थी इस प्लेटफॉर्म पे अपने टैलेंट के साथ, लेकिन आज आप यहाँ पर लोगों को सपोर्ट किया है, कितना अच्छा लगता है कि आज आप बनने के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे 2022 में? एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगता है, ये बहुत एक अमेजिंग फीलिंग है बिकॉज अब पर्सोना इज़ नॉट अ कंपनी फॉर मी, इट्स लाइक अ फैमिली फॉर मी। उन लोग ने मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट किया है, स्पेशली बबीता जी, करण, प्रियंका, एवरीबडी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड एवरीबडी इज़ लाइक अ फैमिली मेम्बर नाउ। सो कमिंग बैक वॉज नो चॉइस, आना ही था मुझे। तो थैंक यू। थैंक यू। जैसे आपका कंबाइन हुआ है, उनके साथ आप एज ए पार्टनर है और किस तरह से इस फैशन को, मंच को देखते हैं कि घर के किचन को संभालने वाली महिला इस स्टेज पर आकर अपने टैलेंट को दिखाती है? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, सेंटर फॉर ऑल द मैरिड वुमेन, मैडम यहाँ देख फॉर ऑल द मैरिड वुमेन। इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि सबको एक मौका मिलता है कि घर के किचन से बाहर आके एक अपना पैशन दिखाते हैं। आप किस तरह से जुड़े हैं, आपका किस तरह से सपोर्ट है? हम लोग स्पॉन्सर्स हैं, वी आर गिविंग हैम्पर्स टू ऑल द विनर्स एंड टू ऑल द पार्टिसिपेंट, वी आर गिविंग ब्राउनीज। थैंक यू। मिसेस इंडिया 2022 5वां साल है, किस तरह से ये 5 साल निकले, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। पर्सोना मिसेस इंडिया बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथली हम लोगों ने निकाला, क्योंकि इसमें हम लोग जो तीनों पार्टनर हैं, प्रियंका, करण, हम लोग साथ में काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है। और हमारे साथ आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, प्रेशा जुड़ी है, मूवमेंट जुड़े हैं, सभी लोग जो साथ में जुड़े हैं इनका और आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ रहा, जो आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इतने आगे तक पहुँचे हैं और आगे जाना है।
जब एक घर से बाहर मुंडा निकल के इस प्लेटफॉर्म पर आती है जहाँ पर फैशन से जुड़ती है, किस तरह से आप देखती हैं उनकी लाइफ को, कितना ज़्यादा उनके अंदर हैप्पीनेस होती है और क्या कुछ चैलेंज होता है उनके सामने? अभी 2 मिनट पहले आपने देखा कि हमारे पहले मैंने 2021 की विनर जो शुभी अग्रवाल वहाँ से दिल्ली से आई हुई हैं, तो हम लोग ऑडिशन जब ऑल ओवर इंडिया में लेते हैं तो हम लोग बोलते ही हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए जो आप आएँ, जिनकी कुछ ख्वाहिशें रही थी जो पूरी करना था ज़िंदगी में, उस चीज़ को अपने पूरी करें। अपने शौक़ कहीं ना कहीं लड़की के रूप में रह जाता है, तो महिला होने के नाते, माँ होने के नाते हम लोग उस चीज़ को पूरा करते हैं। इसीलिए आज परसोना तो आज कितनी स्टेट से यहाँ पर जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहाँ से लोग आए? रांची है, नागपुर है, काफ़ी यानी ये मान के चलिए कि 15 प्रदेशों की महिलाएं आज आपको मिनी भारत यहाँ इस स्टेज पे देखने मिलेगा। क्या कुछ नया होगा? थैंक यू सभी आप सबको कि आप सब आएँ और ऑडिशन दें, हमारे साथ जुड़ें, इस प्लेटफॉर्म पे आएँ। ये प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा है महिलाओं के लिए। थैंक यू। और आज यहाँ पर आप परसोना के मिसेस इंडिया 2022 के लिए सपोर्ट किया है, कैसे देखते हैं कितना चैलेंज होता है आपके पास जब आप इस प्लेटफॉर्म पर होते हैं और काफ़ी लोग होते हैं और आपको ये किताब अपने नाम करना होता है? देखिए, जब मैं मिस्टर इंडिया कर रहा था वहाँ तब बहुत नर्वसनेस तो होती ही है, इट्स क्वाइट नॉर्मल नहीं, बट मिस्टर और मिस दोनों में प्लेटफॉर्म है, बट मिसेस में बिल्कुल प्लेटफॉर्म नहीं होता है आगे जाने के लिए। तो थैंक्स टू करण भाई, उनने ये प्लेटफॉर्म दिया है मिसेस के लिए, और मेरी खुद सिस्टर इन लॉ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो अपने आप को आगे रिप्रेजेंट कर सकती हैं एक पेजेंट में अच्छे लेवल पर। सो तो ऐसे फैशन शो में जीतने के बाद किस तरह से आगे क्या कुछ प्लेटफॉर्म मिल पाते हैं? हाँ, अगर आप यहाँ पे विन करते हो तो आप आगे जाके ये मिसेस इंडिया, मिसेस वर्ल्ड में जा सकते हो और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही हैं। आप शोज़ कर सकते हो, बड़े बड़े शोज़ टॉपर बन के जा सकते हो, डिज़ाइनर शोज़ कर सकते हो, आपको बहुत सारी लिंक मिल जाती है ऐसी शोज़। थैंक यू सो मच। घर से बाहर निकलना, एक फैमिली को हैंडल करते हो और जब इस प्लेटफॉर्म फैशन से जुड़ना और यहाँ पे जिससे टैलेंट दिखा रहे हैं, कैसे आप सपोर्ट करते हैं? क्योंकि आज आप यहाँ इस प्रोग्राम तक पहुँचे, तो किस तरह आप सपोर्ट करते हो और आपको लगता है जिन महिलाओं में भी टैलेंट है उन्हें इस तरह से इस शो में आके पार्टिसिपेट करना चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक एक हाउसवाइफ हूँ एंड देन आई एम अ मदर। सो जिस तरीके से पार्टिसिपेट आज जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको देखते हुए मैंने करण को भी यही सपोर्ट किया कि हमारे होटल में स्टे करिए, बिकॉज ऑल आर लेडीज़ एंड लेट देम इंजॉय, बिकॉज 5 डेज़ का ट्रेनिंग इतना ज़्यादा रहता है उनका, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है। सो आई थिंक सारी महिलाओं को एक बार अपने आप को ये एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए और ये त्र्यंबक राज दे रहा है। आई एम हैप्पी, आई एम ऑल्सो बीन business partner as a hotelier to them, so I'm happy that I'm also supporting in a way. Thank you. Thank you. गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम वसीम आलम है, मैं फैशन कोरियोग्राफर हूँ और जहाँ पर रांची से बिलोंग करता हूँ और एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है परसोना मिसेस इंडिया, नॉट ओनली मैरिड वुमेन के लिए, डिवोर्सी भी है, उनके साथ भी वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बहुत सारी लेडीज़ का प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग जल्दी शादी हो जाती है तो घर पे फंस जाते हैं, बहुत सारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। अभी इन लेडीज़ के लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आके अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है, अपना टैलेंट दिखा रही है और अपनी एरिया को प्रूव करके दिखाने की मेरे से ये हो सकता है, आई कैन डू इट। तो ये बहुत अच्छा है। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा बबीता मैम एंड करण सर को कि जिन्होंने यहाँ पे अपने टीम में मेरे को इंक्लूड किया है। Hi, I'm Sohail Singh. So Persona is a very good brand for married women. जैसे कि हमारे इंडिया में काफ़ी ऐसे पेजेंट है जो अनमैरिड जैसे कि गर्ल्स के लिए होते हैं, जैसे कि फेमिना मिस इंडिया। सो पर्सोना इज लाइक वन ब्रांड जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ मैरिड वुमन पेजेंट एंड इट्स टाई अप विद द इंटरनेशनल ब्रांड ऑल्सो। तो ग्रेट प्लेटफॉर्म है जब मैरिड वुमन आके इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकती है। थैंक यू। अपने टैलेंट दिखाने का मौका आपके द्वारा पर्सोना के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। So Persona Mrs. India is a platform for all the married women, पहली बात।
तो यहाँ पे जो भी शादीशुदा शादी के पहले किसी की एक इच्छा होती है कि मैं भी इंडस्ट्री में जाऊँ, मैं भी अपने लिए कुछ करूँ, मैं भी इस ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ूँ, तो शादी के बाद यूजुअली कहीं ना कहीं वो एक लाइन बन जाती है। फेमिना मिस इंडिया होता है मिस के लिए, बट मिसेस इंडिया आज तक इस लेवल पे जो चैनल पे आता हो या जो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी के साथ कोलैबोरेटेड हो, ऐसा आज तक हुआ नहीं। सो वी स्टार्टेड परसोना मिस इंडिया आज से 4 साल पहले, दिस इज द 5th ईयर। सो हर तरह की औरतें मिलेगी, क्योंकि इनर ब्यूटी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। आप सब मेरा मानना है जॉन अब्राहम जैसी बॉडी नहीं बना सकते, बट आई थिंक उनसे उस तरह का दिल बनाकर अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रख सकते हो। तो हर किसी में खूबसूरती होती है, हर कोई इंटरनल ब्यूटी के साथ आता है। तो मिसेस इंडिया कहीं ना कहीं देखता है आपका नेचर, आपका बिहेवियर विद अदर पीपल, आपका एटीट्यूड, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आता है टैलेंट। सो या आज इतने चौथा दिन है आज, और इतने दिनों से हम लोगों ने जो भी चीज़ें की है, आज फाइनली उन लोग टैलेंट भी दिखा रहे हैं। उनके ऑब्जर्वेशंस हो चुके हैं, उनका नेचर कैसा है, वो वॉक कैसे करती हैं, वो खाना खाते वक्त कैसे बिहेव करती हैं, उनका उनके कलीग्स के साथ कैसा, रूममेट्स के साथ कैसा बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व हो चुकी है। टुडे इज द टैलेंट राउंड। इस टैलेंट राउंड में कुछ औरतें आएंगी जो गाना गाएंगी, इस टैलेंट राउंड में कुछ औरतें आएंगी जो डांस करेंगी, कुछ आई थिंक शायद कोई ब्रेक लेके आए हम उसे तोड़ने की कोशिश करें, कुछ जुम्बा करके दिखाएंगी, कुछ योगा करके दिखाएंगी। सो टैलेंट इज ऑल अबाउट आप किसी को एंगेज कर सकते हो अपना टैलेंट दिखाते हुए, तो दैट्स कॉल्ड टैलेंट। और वो टैलेंट राउंड आज है। आज आप कह सकते हैं कि फिनाले के एक दिन पहले जो सेमीफिनाले होता है वो है, क्योंकि आज के जो पॉइंट्स है, आज के जो मार्क्स है हमारे विनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो या टुडे इज अ टैलेंट राउंड, और वो टैलेंट राउंड में अपने हिसाब से कुछ भी दिखा सकते हैं। तो आप कितने एक्साइटेड है कि सभी महिलाओं जिस तरह से आज यहाँ पे सभी टैलेंट दिखा रहे हो, तो आप किस तरह सोच रहे हैं, क्या कुछ है माइंड में, कितने टैलेंट होंगे जो यहाँ पर आज इस मंच पर आपको देखने को मिलेगा? देखिए, माइंड में तो टॉप 40 जो हमारे हैं उनका टैलेंट है ही, हमें पता है टॉप 40 लोग के हमें टैलेंट देखना है। खुशी होती है कि आई प्रोबेबली बिलीव आप ज़्यादातर लोग फर्स्ट जब शीक नाम से लॉन्च हुआ था आप सब तब थे। यूजुअली इवेंट्स बहुत सारे लॉन्च होते हैं, बट वो इवेंट तक सीमित होकर खत्म हो जाते हैं। बट परसोना मतलब शीक मिसेस इंडिया को, परसोना मिसेस इंडिया की जर्नी जो 5 साल की थी वो आप सबके सामने हुई है, तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है। बट ट्रस्ट में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, नींद नहीं आती है, क्योंकि कल फिनाले है। तो ये इवेंट के बाद हमारी पूरी टीम जाने वाली है, कल जो फिनाले है हमारा उसकी तैयारी हो रही है। अच्छा लगता है, एंगेजमेंट रहता है, क्योंकि इसके बाद और 1 महीना हमारा ट्रेलर लॉन्च होगा, अगेन आप सब आएंगे, फिर हमारा शो रिलीज होगा, अगेन आप सब आएंगे, हमारे बैनर्स लग रहे हैं, लास्ट ईयर भी लगे थे। तो यार इट्स अ बिग जर्नी, इट्स अ बिग टास्क कि इस चीज़ को हम कंप्लीट करें, बट वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो देश के, भारत के कोने कोने से इस तरह से इतने सारे टैलेंट थे, उनके टैलेंट को एक मंच पे लाना ये कितना मुश्किल होता है, और किस तरह से आप डिसाइड, मतलब किस तरह से लोगों तक पहुंचते हैं कि जिनको इस प्लेटफॉर्म पर आना, उन्हें लेकर मुंबई तक लेकर आना अलग अलग स्टेट से? सो एज एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, हमारे इंडस्ट्री में अनुपम खेर एकेडमी है, जहाँ से जब मैं एक्टर बनने आया था, 2007 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे कोर्स शुरू किया था। फिर पृथ्वी थिएटर भी है, फिर लाइव वायर्स भी है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है एक्टिंग सिखाने के लिए। मिसेस इंडिया, परसोना मिसेस इंडिया इकलौता नहीं है, बहुत सारे मिसेस इंडिया होते हैं, बट लोगों के ऊपर है कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा जेन्यून है, कौन से इंटरनेशनल पैजेंट से कोलैबोरेशन है, किन के पास चैनल पार्टनर है, किन के पास रेडियो पार्टनर है, फेमग्लैम पार्टनर है, या ऐसे पार्टनर्स हैं जो आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो या ये कन्विंस करना एक मैरिड फीमेल को और उनके हस्बैंड को, क्योंकि सिर्फ बॉम्बे की या दिल्ली की बात होती तो बात अलग होती है। यूजुअली होता ये है कि जब आप T2 सिटीज में जाते हो तो लोग एक मेंटालिटी बना के रखते हैं, यार ये तो हर गली में हो जाता है, ये तो हमारे भोपाल में हो गया था, ये तो हमारे रांची में ऐसे हो जाता है, ये तो हमारे बैंगलोर में ऐसे ही चलते फिरते एक मॉल में शो हो गया था। तो उनको कन्विंस करना कि नहीं, यहाँ से आपकी वाइफ कुछ कर सकती है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ से पहचान मिले, जहाँ से वो जो करना चाहती है अपने जो उसने सपने देखे उसे पूरा करना चाहिए। तो परसोना इज अ गुड प्लेटफॉर्म। तो या इट्स डिफिकल्ट कि उन सबको एक साथ लाना, फिर लाने के बाद उन्हें एक होटल में रखना। 5 स्टार होटल यूजुअली हमारे, जैसे इस बार लेमन ट्री हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है, तो उस होटल के जो स्टाफ होता है उनके ऊपर भी एक टास्क होता है, क्योंकि औरतें बहुत फनीकी होती है, उनका एक नेचर होता है जल्दी गुस्सा करने का, क्योंकि उनका एक
आप सब जानते हैं, आप अपनी माँ बहनें जिन जिनकी शादी हो चुकी है, आप वाकिफ हैं उन लोगों से, उनके नेचर कैसे होते हैं, उन्हें गुस्सा कितना आता है. So it's difficult to maintain, it's difficult to handle that. But yeah, जब लास्ट डे तक होता है और वो अपने घर चले जाते हैं तो ऑफ कोर्स हर किसी का मैसेज आता है दैट सर वो 5 डेज हमारे लाइफ के गोल्डन डेज थे, हमारे पास शायद और काश वो दिन वापस आ पाए. सो या मज़ा तो बहुत आता है उसमें. थैंक यू. ये अभी हमारा पर्सोना मिसेस इंडिया का 4th सीजन है. जब हमने फर्स्ट सीजन चालू किया था तो ऑब्वियसली थोड़ी सी तकलीफ हुई थी क्योंकि फर्स्ट ईयर था, ब्रांड नया था, तो लोगों को विश्वास करने के लिए भी थोड़ा टाइम लग रहा था. पर जैसे जैसे साल बढ़ते गए, सीजन्स बढ़ता गया, लोग हमसे जुड़ते गए, कंटेस्टेंट्स लोग को भी पिछले कंटेस्टेंट्स को देख के पता चला कि ये जेन्युइन है. और जो भी हमारे साथ टीम मेंबर्स या स्पॉन्सर्स या कोई भी इवेंट वाले जुड़ते हैं तो उनको पता है कि अगर ये ब्रांड पिछले 4 साल से ये चीज़ इतनी आगे तक बढ़ा चुका है तो ऑब्वियसली इस ब्रांड में कुछ ना कुछ तो बात है. तो धीरे धीरे चीज़ें आसान होती गई. और आज के इस टैलेंट राउंड को किस तरह आप देखते हैं, कितना ज़्यादा लग रहा है, किस तरह से आज आपको क्या क्या टैलेंट होगा जो हमें यहाँ इस मंच पर लोगों को देखने को मिलेगा, और आपको लगता है कि हर महिला जो हाउस वाइफ है या जॉब, उन्हें भी बाहर निकल के उनके अंदर जो दबी हुई प्रतिभा है उन्हें बाहर निकालना चाहिए. जैसे अगर हम जब सिटीज़ में ऑडिशंस करते हैं, हम सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं, T2 सिटीज़ में भी करते हैं. हम औरतें जो हमारे पास आज की तारीख में है वो छत्तीसगढ़, रायपुर, रांची, उत्तराखंड, बहुत सारे देशों से है. तो उनके लिए ये मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है. उनको कभी ये चांस मिला नहीं कि वो आए कैमरा के सामने कुछ अपने आप को पोर्ट्रे कर सके. तो ये पर्सोना की वजह से उन लोग बहुत उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है. आज टैलेंट राउंड है तो उनके अंदर जो भी हुनर है जो वो शायद कभी दिखा नहीं पाए, आज ये प्लेटफॉर्म में वो दिखा पाएंगे. जब मैंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को सुना था तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा. क्योंकि जब हम ऑडिशंस वगैरह में अपने चैनल पार्टनर के साथ बात करते थे तो वी रियलाइज कि एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉम्पिटिशन, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर देम. अगर आप उनसे मिलेंगे या ये लाइफ टाइम में एक बार आने वाला एक्सपीरियंस है. और जो हमारे पार्टनर्स हैं, इवन हमारे ग्रूमिंग मेंटोर्स या हमारे जो स्टाइलिस्ट हैं, वो सब दे ऑल आर प्रोफेशनल. तो इतने लोगों को इकट्ठा करके मौका मिला, आई थिंक इट्स अनअचीवेबल बहुत से लोगों के लिए. येस, सो जिसको भी मौका मिले जस्ट एंजॉय इट, डू योर बेस्ट. Casini is a label जो self-love और support self-love, and this is something that women need to be connected with. Jewelry is something that we are all adored with. Thereby, we thought this is the best platform to get connected and incorporate self-love. अच्छा, हिलाना नहीं मेरे को. प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया. ट्राइपॉड पे नहीं होना इसलिए. बिल्कुल, हमारी हमेशा कोशिश रही है. ये हमारा आज 5th सीजन है जो हम लोग ने स्टार्ट किया है 1 जुलाई से. अभी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है हम लोगों का. कैमरा लगा है. हम लोग को हमारी पूरी यही कोशिश रहती है कि हम इनका टैलेंट जो है हर जगह से जितनी लेडीज़ें आती हैं, और मतलब छोटे छोटे जगह से भी. इस बार हमारे पास रांची से भी कुछ लेडीज़ें आई हैं, वो आज तक नहीं आई थी. हमारा 5th सीज़न है तो अभी तक रांची से नहीं आई थी, अब रांची से आई हुई है. तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे जगह से भी जो लेडीज़ें आ रहे हैं, उनका टैलेंट जो है हर जगह उनको दिखाया जाए, उनको आगे प्रमोट किया जाए, उनका जो छुपा हुआ टैलेंट है वो दिखाया जाए. ग्रूम किस तरह से किया जाए? जी, ग्रूमिंग के लिए ग्रूम तो उनको मतलब हर तरीके से किया जा रहा है. जैसे वॉक है, उनका बोलने का तरीका है, उनका माइक कैसे पकड़ना है. हम लोग ने बहुत सारे मेंटोर रखे हुए हैं जो उनको ट्रेन कर रही हैं, और उन लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट लेके, जो हमारी लेडीज़ हैं पार्टिसिपेंट हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से उन लोग